नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो आज हम उसी के लिए जो है सो आप सभी के लिए सारे महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका सवाल है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी समस्या से है। इसका सही आंसर आपका होगा सही आंसर आपका होगा कैसे उत्पादन करें, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला सवाल है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे सवाल है सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है, ये आपका होता है मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। आगे सवाल है सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है, ये आपका होती है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे सवाल है एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत क्या होती है, तो आपका पूछ रहा है मध्य बिंदु पर यहाँ क्या आपकी होगी तो 1 होती है, 1 के बराबर। आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू के समान होता है, तो आपका होता है औसत उत्पाद। आगे सवाल है उत्पादन फलन Q बराबर अल्फा का एल का पावर अल्फा प्लस के पावर बीटा में पैमाने की प्रतिफल की माप क्या होती है, तो अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब आपका जो है औसत लागत एकदम न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समानांतर होता है। कौन सा अक्ष यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ पूछ रहा है कि समानांतर यहाँ होगा आपका कुल अस्थिर लागत, ये आपका होता है एक सच समानांतर होता है। आगे सवाल है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो यहाँ आपका होता है समरूप वस्तुओं का उत्पादन। आगे सवाल है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि करने पर उसकी वस्तु की पूर्ति में 6% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कीमत रोज क्या होगी, हम पढ़े लोच बराबर होता है पूर्ति में परसेंट परिवर्तन बटा कीमत में परसेंट परिवर्तन, यानी कि 6% बटा 5%। काटेंगे तो परसेंट पढ़ेंगे 5 से, यानी 1.2, आगे 1.2 आपका सही आंसर। आगे सवाल है अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होती है, तो हानि क्या कब होती है कि जब आपका जो है एमसी बड़ा रहे और आपका जो है आपका एमआर छोटा रहे, यानी हम बोलेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जहाँ एमसी बड़ा है और आपका एमआर छोटा है। आगे मेरा है यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः डी और ए है, ए से डिमांड और सप्लाई है, तो बाजार संतुलन क्या होगा, तो डी बराबर एस, डी माइनस बराबर 0, डी बटा बराबर ऑन। ऑप्शन नंबर डी आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है पूर्ति आधिक्य की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में क्या होती है, तो अगर वृद्धि होगी तो अपना पूर्ति भी बढ़ती है। आगे सवाल है फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार में कीमत सदैव, तो क्या होता है आपका, ये मेरा बात कर रहा है पूर्ण प्रतियोगिता की, और पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वह आपका जो कीमत होती है वो हमेशा औसत परिवर्ती लागत के बराबर होती है। आगे सवाल है उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में क्या उत्पन्न होती है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्ति देखिए, यानी जहां कीमत बढ़ाएंगे तो मेरी पूर्ति भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे है एकाधिकार में फर्म संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। आगे सवाल है एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है तो कीमत को उत्पादन की मात्रा का, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आगे है जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्मों से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग द्विअधिकार। आगे सवाल है कार्टेल निर्माण पर किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में। आगे सवाल है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जे.एम. किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स। आगे सवाल है जीडीपी और एनडीपी में क्या समझ, हम पढ़े थे कि एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन यानी घिसावट आप बोलते हैं मूल्य आपका होता है जीडीपी, यानी आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। आगे सवाल है निम्नलिखित में से किस वस्तु निर्माण के लिए में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। आगे है
किस वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किसी मद को शामिल नहीं किया जाएगा? तो प्रयुक्त कार का मूल्य यानी कि सेकेंड हैंड कार का मूल्य। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी गणना की जाती है? तो इनमें से सभी। आगे सवाल है, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार से प्रचलन से बाहर किया गया था? तो 500 और 1000 रुपए के नोट। आगे सवाल है, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निरूपक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2, औसत के दोहरे संयोग का अभाव। आगे सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। मेरा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर 4। आगे सवाल है, उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.5 में स्वायत्त उपभोग किया, तो स्वायत्त उपभोग का वहां पर 100 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे सवाल है, एमपीसी के मान के संबंध में कौन सा संख्या है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। एमपीसी का मान तो 0 से बड़ा होगा, तो मेरा 1 से कम या उसके बराबर हो सकता है। आगे सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4, तो एमपीएस का तो हम पढ़े थे कि एमपीसी और एमपीएस का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। मैं 0.4 तो 0.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। आगे सवाल है, यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि होती है तो कुल बचत में क्या होगी? तो मेरा कुल बचत आपका जो है हमेशा वृद्धि होगी। मेरा सेविंग यहाँ पूछ रहा है, मार्जिनल प्रोस्पेक्टिव टू सेविंग, तो मेरा जहां सेविंग बढ़ेगा मेरा सेविंग भी यहाँ पर बढ़ेगा। आगे सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि क्या होती है? इसकी अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर उदाहरण यहाँ पर है? तो यहाँ बात किया जाए, यहाँ का होगा अप्रत्यक्ष कर, तो यहाँ होगा वस्तु सेवा, चूंकि ये तीनों मेरा जो है प्रत्यक्ष कर है, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर वस्तु सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर। मेरा सवाल क्या पूछा हुआ यहाँ पर? डायरेक्ट टैक्स। आगे सवाल है, सॉरी 1 मिनट यहाँ देखते थोड़ा सा हम यहाँ, उत्पादन कर, निगम कर, प्रशुल्क, तो यहाँ मेरा हो जाएगा निगम कर, क्योंकि प्रत्यक्ष ठीक है, यहाँ प्रत्यक्ष क्या होगा? निगम कर। यहाँ पर चूंकि ए मेरा अप्रत्यक्ष है, ये लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्साइज ड्यूटी, जो आपको लगता है जीएसटी रूप में लगता है टैरिफ, ठीक है। ये तीनों मेरा अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। मेरा ये आपका निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आगे सवाल है, राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व या राजस्व प्राप्ति का अंतर। आगे सवाल है, किस प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में प्रतिद्वंद्वता नहीं होती है? तो निजी वस्तुओं में। आगे है, विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1944 में। आगे सवाल है, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार के द्वारा होता है तो इस विनिमय क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वो तृतीय विनिमय दर, ठीक है ना, जो बड़ा अस्थिर होता है आपका सरकार के द्वारा। आगे सवाल लास्ट है, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक कौन सा है? तो वस्तुओं का आय। ये थे आपके महत्वपूर्ण 40 सवाल के आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, आप कितना सही किए हैं प्लीज कमेंट में अवश्य बताएं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।